Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक पाइसीज. एंजल्स, हाई बीइंग्स and ancestors, love life for Pisces in the month of August 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Eight of Cups. Current energies of your person is Nine of Pentacles. Intention of your person is the High Priestess. Future action of your person is Justice. Nice. Your energy, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. मैं कैमरा अभी एडजस्ट कर लूँगी. ओके. योर इंटेंशन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. योर फ्यूचर एक्शन, एस ऑफ वॉन्ड्स. एंड फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर. ओके, यस, आई एडजस्टेड द कैमरा, थोड़ा ऊपर कर दिया. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, स्पाइसीज. पहले जोडियाक साइन में बता देती हूँ. जोडियाक साइन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, लिब्रा, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो, पाइसीज. आई एम सॉरी अगर पीछे शोर आ रहा हो. यहाँ पता नहीं, यही इंडिया में तो यही प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन काम ही नहीं खत्म होता. कहीं पे भी रह लो, कहीं पे भी रह लो, कंस्ट्रक्शन काम नहीं खत्म होता. ओके पाइसीज, एंड मैं रात में वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि जहाँ पे हूँ मैं अभी, वहाँ पे जो रात के टाइम लाइटिंग इज़ वेरी बैड. सो रात में मैं वीडियोस नहीं बना सकती. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. some जनरल एनर्जीज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो. यार, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, बहुत म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल लाइकिंग है, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की बहुत केयर करते हो. मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिख रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन आपकी इमोशनल नीड्स को समझ नहीं पा रहे थे. पाइसीज, आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो. आप लोग को ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपका हर वक्त, लिटरली हर वक्त, हर पल आपको वो एक इमोशनल सपोर्ट दें. और वही मुझे दिख रहा है पाइसी, दैट दिस पर्सन थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट हो रहे थे आपसे, जिस वजह से आपने अपना स्टैंड लिया और आपने कहा कि आप जब इमोशनली अवेलेबल नहीं हो तो आप मेरे साथ क्यों हो. पैशन बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है. सब जो भी कुछ इश्यूज हैं, जो भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं पाइसीज आप दोनों के बीच में, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं. ये पर्सन आपको 2 से 15 दिन के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. कॉन्टैक्ट के साथ साथ मुझे दिख रहा है एक्शन होते हुए. Now let's just get started with your reading. The mutual energies between both of you is Eight of Cups. ये पता नहीं, मुझे आप ना बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो. ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है पाइसीज कि आपको, आपके जो इमोशंस है, आपको बहुत एक्सट्रीम इमोशंस फील कर रहे हो. अगर हैप्पीनेस फील करते हो, खुशी फील करते हो तो एक्सट्रीम खुशी फील करते हो, दुखी होते हो तो एक्सट्रीम दुखी. तो आपका जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भरा हो रहा है. ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मे बी, अगर इफ़ यूर अ वुमेन, अगर ये बहुत टाइम से हो रहा है, प्लीज़ अपनी हेल्थ चेकअप कराओ. हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं. मुझे ये दिख रहा है कि पाइसीज, आप शायद अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे स्टेज पे हो जिसमें आपको एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. मुझे आई एम जस्ट गेटिंग इन योर एनर्जीज, आपके घर, आपके फैमिली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं चल रही, फैमिली में इश्यूज चल रहा है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर से वो एक इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो. बट ये पर्सन अपनी ही मस्ती में, ये पर्सन अपनी ही लाइफ में खुश है, या आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स इमोशनल नीड्स. आप इनकी भावनाओं को समझते हो पाइसीज, बट ये
आप जिस स्थिति में हो, आपका जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है वो नहीं समझ पा रहे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं। पाइसीज, ये आपकी मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है, आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन से, इस पर्सन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इस पर्सन से अलग हो जाना चाहिए। पाइसीज, अभी ऐसा कोई डिसीजन मत लो, आप जल्दबाजी में इमोशंस में आके ऐसा डिसीजन मत लो। गिव टाइम, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि ये पर्सन आपकी इमोशनल नीड्स को समझना चाहते हैं, बट इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। जो भी ना, मुझे एक चीज दिख रही है, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और 9 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आया है। दिस पर्सन इज हाईली हाईली बहुत प्रैक्टिकल है, ये इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन नहीं करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत बहुत ज्यादा ऑपोजिट अट्रैक्ट की एनर्जी है, और वही इशू है यहाँ पे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिख रहा आप दोनों के बीच में पाइसीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको यही बोलूंगी, 2 से 10 दिन दीजिए, ये पर्सन आ रहे हैं, ये आपसे शायद माफी भी मांगेंगे अपने एक्शंस के लिए, एंड ये आपके साथ जो भी आपका रिलेशनशिप कनेक्शन है वो बेटर होगा। लेट मी हैव सम वाटर। ओके, now let's talk about your person's energy, the current energies of your person. It's 9 of Pentacles, they really like you. पाइसीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि आपका करियर बहुत अच्छा है, आप अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो। दे सी पाइसीज आपको एक ऐसा पर्सन समझता है कि हाँ, पाइसीज के साथ मुझे फ्यूचर रखना है, हाँ पाइसीज के साथ मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना है। देखो जो भी है ना, ये पर्सन आपके साथ किसी भी प्रकार का टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, and they really like you, they want to be with you, they want to spend time with you। मेरे हिसाब से ये आपके साथ शॉपिंग करना चाहते हैं, वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, लंच या डिनर डेट्स पे आपको ले जाना चाहते हैं। करंट एनर्जी में होपफुल है, करंट एनर्जी में ये इन्हें पता है कि पाइसीज मुझे इतना पसंद करता है, मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, तो पाइसीज कहीं नहीं जाने वाला। दे हैव दिस बिलीफ, दे हैव दिस कॉन्फिडेंट। इन करंट एनर्जीज में ये आपकी जो भी नीड्स हैं, लिटरली जो भी नीड्स है वो फुलफिल करना चाहते हैं। that's for sure, okay। the intentions is the high priestess, physically close आना चाहते हैं आपसे, आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, and their intention towards you, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपको आज तक कभी नहीं बताया है, बट लेट मी क्लियर यू पाइसीज, ये पर्सन आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इन्होंने नहीं बताया आपको, नो, दिस पर्सन हैज नॉट टोल्ड यू, एंड इफ दिस इज अ मैन, इन्होंने आपको कभी आज तक नहीं बताया कि मुझे आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। दे फील अ डिवाइन कनेक्शन विद यू। इन्हें शायद ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उन सब पे बहुत भरोसा है। मेरे हिसाब से आप लोग का अगर लाइक आई डोंट बिलीव इन दिस ज़ोडिएक साइन कंपैटिबिलिटी, ये सब बहुत बड़े बुलशिट होते हैं कि स्कॉर्पियोज आर नॉट कंपैटिबल विद एरीज, वर्गोज आर नॉट कंपैटिबल विद पाइसीज। मेरे हिसाब से ना इन्हें ज़ोडिएक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली कंपैटिबिलिटी वाले जो ज़ोडिएक साइंस वाले होते हैं ना, उस पर इन्हें बहुत यकीन है। इन्हें ऐसा फील होता है सिंस आप पाइसीज हो तो आपके साथ उनका एक कनेक्शन बहुत फील होता है। होते ना कुछ लोग कि ए यू आर अ कैंसर, ओ यू आर अ लिब्रा, आई वोंट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। ये उस प्रकार के व्यक्ति दिख रहे हैं कि ज़ोडिएक साइन में, स्पेशली ज़ोडिएक साइन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा यकीन करते हैं कि हाँ कि अगर कोई पर्सन इस ज़ोडिएक साइन का, तो उसके साथ मेरा कनेक्शन अच्छा होगा। एक हद तक वो चीज ट्रुथ होती है, बट एक पॉइंट के बाद वो चीजें ट्रुथ नहीं होती हैं। let me clear this with you, and their intentions, they feel a strong connection with you, divine connection with you। यहाँ पे टैरो लिखा हुआ है, या यहाँ पे टैरो लिखा हुआ है, यहाँ पे टैरो क्यों लिखा, आई डोंट नो, हाई प्रीस्टेस में कभी टैरो नहीं लिखा होता। दे वॉच अ लॉट ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग्स एज वेल, ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं या करवाते हैं and they feel a connection with you and they want to get physically intimate with you। और ये इंसान तब तक आपको नहीं बताएगा जब तक ये श्योर नहीं हो जाते हैं आपके लिए। they feel a strong divine connection with you Pisces, that's for sure। and intention में they want to be with you, intention में ये आपकी एक एक needs, एक एक demands पूरी करना चाहते हैं। beautiful intention actually, yeah। high priestess एंड पाइसेस, जैसे आप दिखते हो ना, आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है, ये मर मिटे हैं। जैसे आप, जिस तरह से आपके बाल हैं, जिस तरह से आपके लुक्स हैं, आई थिंक यू कैन हैव टैटूज एज वेल। आई आल्सो हैव टैटूज बाय द वे और मैं और टैटूज कराऊंगी आप आई थिंक आने वाले वीडियोस में मेरे हाथ में पूरे टैटूज देखोगे फॉर श्योर। इफ यू हैव टैटूज, दे रियली लाइक योर टैटूज, या दैट्स ब्यूटीफुल। इंटेंशन तो बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनली, सिंस ये पाइसीज का वीडियो, तो मैं चुपके से बता देती हूँ, मुझे पर्सनली एक्वेरियस नहीं पसंद इन माई पर्सनल लाइफ।
आई डोंट लाइक एक्वेरियस। बट द सबसे उल्टी बात यह है कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरी लाइफ में रहे हैं, या जिनसे मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, वो एक्वेरियस रहे हैं। एक्वेरियस का प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, दे डोंट फील इमोशंस फॉर पीपल। वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी होती है, वो सबसे बड़ी वीकनेसेस भी होती है। सो आप लोग जो ये कहते हो ना, मुझे इस पॉइंट पे क्लियर करना है कि ओ ये पर्सन इस जोडियाक साइन का है, इस पर्सन उस जोडियाक साइन का है, मेरा कनेक्शन नहीं हो सकता, ये सब बहुत बड़ी बुलशिट होती है। ये सब बहुत बड़ा फैड होता है। इट्स अ फैड, इट्स अ बुलशिट। तो वही मैं बोलती हूँ कि जो जोडियाक साइंस होते हैं ना, वो एक हद तक, एक पॉइंट तक उसमें होता है, पर उसके बाद बहुत चीजें होती हैं, आपके संस्कार होते हैं। आप अपने पेरेंट्स से, अपने जनरेशन, अपने एंसेस्टर्स से क्या संस्कार लेके आते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। सेकेंडली, आप किस फैमिली से अपब्रिंगिंग आपकी हुई है, वो इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, इट्स योर ओन बिहेवियर, योर ओन कर्मा, दैट इज इम्पॉर्टेंट बहुत। और इवन अगर हम अपने कुंडली में देखें, कुंडली में ऐसे प्लानिटरी पोजिशंस, आपके नक्षत्र, आपकी बहुत चीजें होती है जो जिससे आप एज अ पर्सन डिफाइन करते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एस्ट्रोलॉजिकल थिंग, आप एज अ इंडिविजुअल कैसे पर्सन हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जोडियाक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र, एंसेस्ट्रल से, आपके एंसेस्टर से आपको क्या सीख मिल रही है, उसके अलावा आपका खुद की पर्सनालिटी भी होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो मेरे हिसाब से आपको अपने पर्सन को ये वीडियो भेजना चाहिए ताकि वो समझे। ओके, द फ्यूचर एक्शन, जस्ट देखो ये पर्सन आपके लाइफ में जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं पाइसीज जी। मैं यहाँ पे सीरियस इसलिए नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वैसे भी बहुत सीरियस वीडियोस होते हैं मेरे चैनल पे, बट आप दोनों की एनर्जीज बहुत फन लविंग दिख रही है, मुझे यहाँ पे कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। और वही है, विद द फ्यूचर एक्शन ये पर्सन जस्टिस कर रहे हैं। अगर ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर ये इमोशनली अवेलेबल होंगे। ये आपके टूवर्ड्स आपकी सारी, लाइक आई सेड, ये आपकी नीड्स पूरी करते हुए दिख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स विद जस्टिस, आई कैन क्लियरली सी दैट ये पर्सन आपकी नीड्स फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की नीड्स हो पाइसीज, दे विल गिव जस्टिस टू यू। आने वाले टाइम पे मुझे ये भी दिख रहा है, स्पेशली अक्टूबर एंड नवंबर बिगनिंग, अब ये आपके टूवर्ड्स बहुत सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, ये आपके टूवर्ड्स कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है, लेट मी क्लियर दैट विथ यू। ओवरऑल अगर इनकी एनर्जीज की बात की जाए पाइसीज, गिव देम सम टाइम, थोड़ा पेशेंस रखो पाइसीज। ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ये आपकी नीड्स पूरी करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज दे रियली लाइक यू, दे फील अ कनेक्शन विथ यू, ये दे फील अ कनेक्शन विथ यू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यार आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे कब कांटेक्ट करेगा। ऑल्सो मेरे हिसाब से आपके अंदर ना बहुत बचपना है, आपके अंदर बहुत बचपना है, बचपना से ज्यादा इमोशनल इमेच्योरिटी है पाइसीज। मैं एक चीज बोलूंगी पाइसीज, ये बहुत बड़ा हार्ड हिटिंग रियलिटी है कि आप इमोशनल हो, दैट्स गुड, यू आर एन इमोशनल पर्सन, यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस। बट मैं एक चीज बताऊं, कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, कोई भी आपकी जो इमोशनल नीड्स है उसे लाइफ टाइम फुलफिल नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा रियलिटी है। आप किसी पे भी, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन योर इमोशंस टू समवन एल्स। मतलब अगर उस पर्सन ने आपको चाय नहीं पिलाई, मैं बहुत लेम एग्जांपल्स देती हूँ, चाय नहीं पिलाई तो आप दुखी हो गए, नो, आपको अपने अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ लाने की जरूरत। दिस इज आई लव दिस डेक यार, ये फर्स्ट टाइम मैं इस डेक से रीडिंग कर रही हूँ, बड़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। व्हाट आई एम सीइंग पाइसेस फॉर यू इज दैट यू हैव टू, आपको जो अपने इमोशंस, इट्स फाइन दैट यू आर इमोशनल, बट इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, किसी के भी ऊपर। हम लड़कियों को, स्पेशली मैं यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रही हूँ, कि लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है आज के टाइम पे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। दैट्स वेरी गुड। आजकल लड़कियां, लड़के, सब लोग अपना पैसा कमाने, जरूरी नहीं है कि आप कितना, नो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अगर आप अपना खुद का खर्चा निकाल रहे हो, आप अपनी खुद की लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। बट लोगों को, बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि इमोशनली भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन में, स्पेशली 90s बॉर्न पीपल में, कि दैट पीपल आर स्टिल इमोशनली डिपेंडेंट ऑन पीपल। दैट शुड बी द केस। और वही दिख रहा है पाइसीज, यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग आ रही है इस केस में, अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो, कि पाइसीज इमोशनल मैच्योरिटी लाने की कोशिश करिए। एक हार्ड हिटिंग रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी इंसान आपकी इमोशनल नीड, यहाँ पे इमोशनल नीड्स की बात हो रही है,
लाइफ टाइम आपको वो नहीं मेंटेन कर सकते। आपका खुद का पति, आपका खुद का पत्नी भी आपको 24 आवर्स एंटरटेन नहीं कर सकता है। इमोशनल एंटरटेनमेंट का मतलब क्लाउन बन जाना नहीं, एंटरटेनमेंट का मतलब आपकी नीड्स को फुलफिल करना। यू आर नॉट अ किड पाइसीज। थोड़ी इमोशनल मैच्योरिटी लाने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इमोशनल मैच्योरिटी बताऊँ कैसे आती है? स्पिरिचुअलिटी से। इमोशनल मैच्योरिटी आती है भगवान का नाम लेने से, डिटैचमेंट से। That's the and your current energy is that you want to have a contact with this person. Your intentions towards this person is 6 of Wands. आप भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, बट एक चीज बताऊं, ये पर्सन आपके ऊपर ज्यादा अट्रैक्टेड है रादर देन यू। इंटेंशन में आपको इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट चाहिए। आपको चाहिए कि मैं इस पर्सन के साथ पब्लिकली या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बता सकूं कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ हूँ। यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। बट एक चीज फॉर श्योर है पाइसेस, आई एम हैप्पी विथ यू कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं कि ओ आई वांट कमिटमेंट राइट नाउ। नो, आप वक्त देना चाहते हो। इस मामले में आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो कि कमिटमेंट के लिए आपको कोई रश नहीं। यू आर लाइक ए स्लो एंड स्टेडली ओनली, बट मुझे इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, दैट्स योर इंटेंशन। और यहाँ पे फायर वर्क्स हैं, यहाँ पे देखिए फुलझड़ी जल रही हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी आप इस पर्सन की फोटो देखते हो, जब भी मिलते हो, आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। आपके लाइक यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक होता है ना, जब आप किसी को पसंद करते हो तो पेट में गुदगुदी सी होती है। तो आपको वैसी फीलिंग आती है जब आप इस पर्सन से मिलते हो पाइसेस, विच इज वेरी क्यूट, वेरी नाइस। योर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स दिस पर्सन इज एस ऑफ वांड्स। आपका पैशन, आपका जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स दिस पर्सन, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। एस ऑफ वंस क्लियरली सिग्निफाई करता है दैट आप इस पर्सन को बहुत पैम्पर करते हुए दिख रहे हो। पैम्परिंग कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ वे। आप बहुत पैम्पर करते हुए दिख रहे हो। आप इस पर्सन को बहुत स्पेशल फील कराओगे। मे बी कुछ खाना बना के, मे बी उन्हें कुछ गिफ्ट दे के। आई एम सीइंग कुछ हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट, हैंड रिटन लेटर्स, हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट की कुछ हाथ से अपना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बना के आप इस पर्सन को गिफ्ट करने वाले हो। वेरी इंट्यूटिवली आई एम गेटिंग दिस मैसेज। एंड ऑल्सो आपका पैशन, आपका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स दिस पर्सन, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। आई एम स्पेशली सीइंग इन द लीब्रा सीजन विच इज आफ्टर 23rd of September ऑनवर्ड्स। आई एम सॉरी, नॉट अक्टूबर एंड, सितंबर एंड के ऑनवर्ड से ना आप लोग का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है फॉर श्योर। Okay, let's talk about the future of this whole connection is Page of Pentacles. वेरी गुड एनर्जी। आप दोनों के बीच में बहुत रोमांस बढ़ते हुए दिख रहा है। आप लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते हुए दिख रहे हो। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे आप लोग एक दूसरे के चाइल्डहुड स्टोरीज के बारे में जानोगे कि यार दोनों का बचपन कैसे बीता। देयर इज अ रेनबो एलिमेंट ओवर हियर, सो ओवरऑल हैप्पीनेस मुझे बहुत बढ़ते हुए दिख रही है इस कनेक्शन में। यार आप दोनों बड़े बच्चे किस्म के लोग हो। मतलब जब एक साथ होते हो ना, इतना मजाक मस्ती, इतना फन करते हो। आई एम सीइंग दैट यू बोथ लाफ विद ईच अदर। मतलब एक होता है ना खुश रहना बट हंसी मजाक करना। यू गाइज लाफ, आप लोग बहुत हंसते हो एक दूसरे के साथ। जब भी आप लोग साथ में होते हो, आप लोग को शायद हंसते हंसते चीक्स दर्द हो जाते हैं। वही दिख रहा है मुझे फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन में, कि आप लोग के बीच में ना मजाक मस्ती, फन, हैप्पीनेस, वो बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। सी ओवरऑल ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे कोई झूठ फरेब, मैनिपुलेशन, धोखेबाजी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एक हैप्पी कनेक्शन जिसे कहते हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप, वो मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में। एंड दिस पर्सन इज वेरी सीरियस फॉर यू। आपको कभी कभार लगता है कि यार ये पर्सन सीरियस नहीं है, ये पर्सन टाइम पास कर रहा है, बट नो, दिस पर्सन इज एक्चुअली सीरियस फॉर यू पाइसेस। थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी लाने की आपको जरूरत है, बस दैट्स इट, क्योंकि कनेक्शन बहुत अच्छा है। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसेस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।